हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। माँ गंगा ने अपने पुत्रों को नदी में क्यों प्रवाहित कर दिया? आइए पूरी कथा विस्तार से सुनते हैं। महाभारत के आदि पूर्व में देवी गंगा और राजा शांतनु की कथा एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। यह कथा न केवल भारतीय पौराणिकता की गहराई को दर्शाती है, बल्कि यह भी समझाती है कि देवी गंगा ने अपने सभी पुत्रों को जन्म लेने के बाद नदी में प्रवाहित क्यों किया। यह कथा शाप, मोक्ष और मानव जीवन के गुण अर्थों का रहस्य खोलती है। आइए इसे विस्तार से जानते हैं। एक बार स्वर्गलोक के 8 वसु, जो दिव्य आत्माएं हैं, अपनी पत्नी के साथ आनंद पूर्वक विचरण कर रहे थे। वसु हैं धर, ध्रुव, सोम, अनिल, अनल, प्रत्यश और प्रभास। ये सभी अत्यंत तेजस्वी और शक्तिशाली थे। एक दिन वे पृथ्वी पर आए और वहाँ ऋषि वशिष्ठ के आश्रम पहुँचे। वशिष्ठ मुनि अपनी दिव्य गाय नंदिनी के लिए प्रसिद्ध थे। नंदिनी कामधेनु गाय थी, जो अपनी दिव्यता से इच्छा अनुसार किसी भी वस्तु को उत्पन्न कर सकती थी। वसु प्रभास की पत्नी ने नंदिनी को देखा और उसे पाने के लिए प्रबल इच्छा प्रकट की। उसने प्रभास से नंदिनी को किसी भी तरह प्राप्त करने का आग्रह किया। प्रभास ने अपनी पत्नी की इच्छा पूरी करने के लिए अन्य वसुओं के साथ मिलकर नंदिनी को चुरा लिया। जब ऋषि वशिष्ठ को इस घटना का पता चला तो वे अत्यंत क्रोधित हुए। नंदिनी केवल एक गाय नहीं थी, बल्कि उनके यज्ञों और तप का आधार थी। वशिष्ठ ने वसुओं को शाप दिया कि वे अपनी दिव्यता खो देंगे और पृथ्वी पर मानव के रूप में जन्म लेंगे। श्राप सुनते ही वसुओं को अपनी भूल का एहसास हुआ। वे वशिष्ठ के पास पहुँचे और क्षमा याचना करने लगे। वशिष्ठ ने उनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर कहा, तुम्हारा शाप निश्चित है, लेकिन 7 वसुओं को जन्म के तुरंत बाद मोक्ष मिल जाएगा। 8वें वसु प्रभास, जिसने इस पाप का नेतृत्व किया, उसे लंबे समय तक पृथ्वी पर मानव जीवन के कष्ट सहने होंगे। वसुओं ने अपनी मुक्ति के लिए देवी गंगा से प्रार्थना की। गंगा, जो दिव्य नदी और स्वर्ग की देवी थी, ने वसुओं की पुकार सुनी। उन्होंने वचन दिया कि वे उनकी माँ बनेंगी और उन्हें जन्म देंगी। जन्म के तुरंत बाद उन्हें मुक्त करेंगी। उसी समय हस्तिनापुर के राजा शांतनु ने गंगा को देखा। गंगा अपने सौंदर्य और दिव्यता के कारण राजा शांतनु को तुरंत भा गई। राजा ने उनसे विवाह का प्रस्ताव रखा। गंगा ने कहा, मैं तुमसे विवाह करूंगी, लेकिन एक शर्त है, तुम मेरे किसी भी कार्य में हस्तक्षेप नहीं करोगे और मुझसे कोई प्रश्न नहीं पूछोगे। यदि तुमने यह शर्त तोड़ी तो मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। राजा शांतनु ने प्रेमवश यह शर्त स्वीकार कर ली। विवाह के बाद गंगा ने एक एक करके 8 पुत्र को जन्म दिया। हर बार जब वह किसी पुत्र को जन्म देती तो उसे लेकर गंगा नदी में प्रवाहित कर देती। राजा शांतनु ने यह सब देखा, लेकिन अपनी प्रतिज्ञा के कारण कुछ नहीं बोले। यह कर्म तब तक चलता रहा जब तक गंगा ने 7 पुत्र को जन्म दिया।
पुत्रों को नदी में प्रवाहित नहीं कर दिया। सातों वसु अपने शाप से मुक्त हो गए और दिव्यता को पुनः प्राप्त कर स्वर्ग लौट गए। जब गंगा ने 8वें पुत्र को भी जन्म दिया, नदी में प्रवाहित करने का प्रयास किया तो राजा शांतनु से रहा नहीं गया। उन्होंने गंगा को रोका। रोकते हुए क्रोधित स्वर में पूछा, तुम ऐसा अमानवीय कार्य क्यों कर रही हो? अपने ही पुत्रों को नदी में बहाना कूदता है। मैं तुम्हें ऐसा करने से रोकता हूँ। गंगा ने शांतनु को उत्तर दिया, राजन, आपने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ी है। अब मैं तुम्हें सच्चाई बताती हूँ। तुम्हारे ये पुत्र कोई सामान्य बालक नहीं थे। ये वसु थे, जिन्हें वशिष्ठ ऋषि के शाप के कारण पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ा और वचन दिया था कि मैं उन्हें जन्म के तुरंत बाद मुक्त कर दूंगी। 7 वसुओं को मोक्ष मिल चुकी है, लेकिन 8वां वसु जो प्रभास है, अपने कर्मों के कारण लंबे समय तक पृथ्वी पर रहेगा। यह बालक विशेष है। इसका नाम देवव्रत होगा और यह आपके वंश का गौरव बनेगा। गंगा ने 8वें पुत्र देवव्रत को अपने साथ ले लिया। उन्होंने देवव्रत को दिव्य शिक्षा दी। देवव्रत ने परशुराम से युद्ध कला सीखी, वेदों और शास्त्रों का गहन अध्ययन किया और उन्हें शास्त्रों, धर्म और राजनीति का ज्ञान प्राप्त हुआ। जब देवव्रत योग्य हो गए तो गंगा उन्हें राजा शांतनु को सौंप कर स्वर्ग लौट गई। देवव्रत बाद में भीष्म पितामह के नाम से प्रसिद्ध हुए और महाभारत की कथा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। देवी गंगा द्वारा अपने पुत्रों को नदी में प्रवाहित करने की घटना प्रतीकात्मक रूप से कर्म और मोक्ष की अवधारणा को दर्शाती है। वसुओं ने अपने कर्मों का फल भोगा और गंगा ने उन्हें मोक्ष दिलाई। यह कथा यह भी सिखाती है कि कर्म और उनके परिणाम से कोई नहीं बच सकता। गंगा का पृथ्वी पर आना और शांतनु से विवाह करना वसुओं के मोक्ष का साधन बना। भीष्म पितामह का जन्म और उनका त्यागपूर्ण जीवन इस कथा का सबसे बड़ा परिणाम था, जो महाभारत की पूरी कहानी का आधार बना। गंगा ने अपने पुत्रों को नदी में प्रवाहित इसलिए किया क्योंकि वे वसु थे, जिन्हें ऋषि वशिष्ठ के श्राप से मुक्ति दिलाना था। यह उनकी प्रतिज्ञा और वचन का पालन था। गंगा यह कार्य क्रूरता नहीं बल्कि एक दिव्य योजना का हिस्सा था, जिसमें धर्म, कर्म, मोक्ष की गहरी सीख छिपी हुई है। कथा यहाँ समाप्त होती है। हर हर महादेव।